आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, जैसा आपको ज्ञात है, पिछले दिनों राजस्थान के जयपुर शहर से एक समाचार पत्र ने ग्रामीण क्षेत्रों में अपना व्यापार करने वाले ज्वेलर्स यानी कि स्वर्णकार समाज के विषय में एक समाचार प्रकाशित किया था, जिसमें सराफा एसोसिएशन के एक पदाधिकारी कैलाश मित्तल की स्टेटमेंट उस समाचार पत्र में प्रकाशित हुई, जिन्होंने उसमें कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो सामान बेचा जाता है वह हल्के टंचों का है। साथियों, इस समाचार ने पूरे राजस्थान ही नहीं अपितु पूरे देश में एक सनसनी सी फैला दी है कि आखिर क्या अधिकार था और किस अधिकार से सराफा एसोसिएशन के एक अध्यक्ष ने इस तरह का गैर जिम्मेदाराना बयान एक समाज के विषय में दिया। साथियों, यह पूरी तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान था। ज्वेलर्स कौन हैं और क्या हैं, सर्वप्रथम आज हम आपसे बात करते हैं। ज्वेलर्स किसी जाति का नाम नहीं है। ज्वेलर्स स्वर्णकार समाज द्वारा किए जाने वाले काम को कहते हैं। हम स्वर्णकार समाज के बंधु जो ज्वेलरी का काम करते हैं, उनमें चाहे कारीगर हो बनाने वाला, चाहे सुनार बेचने वाला हो, चाहे जड़ाई करने वाला हो, चाहे मीना लगाने वाला हो, यह सभी कार्य पहले स्वर्णकार समाज के लोग करते थे और उन्हें अमुक नामों से भी जाना जाता था। जैसे जो जड़ाई का काम करते थे उन्हें जड़िया कहा जाता था, जो मीने का काम करते थे उन्हें मीनाकार कहा जाता था, जो ज्वेलरी बनाने का काम करते थे उन्हें कारीगर कहा जाता था और इन्हें जरगर भी कहा जाता था। तो ये हमारे स्वर्णकार समाज के जो लोग काम करते हैं उस काम को ज्वेलरी कहा जाता है, ज्वेलर्स कहा जाता है। अभी पिछले कुछ सालों से इस ज्वेलरी के व्यापार में अन्य समाज के लोग भी शामिल हो गए हैं, अन्य जातियों के लोग भी शामिल हो गए हैं जो ज्वेलर्स का व्यापार कर रहे हैं। लेकिन मैं यहाँ कहना चाहता हूँ कि वो लोग केवल ट्रेडर्स हैं, वो मैन्युफैक्चर नहीं है। ये जो अन्य समाज के लोग दुकान खोलकर बैठे हैं ज्वेलरी की, वो मैन्युफैक्चर नहीं है, वो ट्रेडिंग करते हैं, बना बनाया माल लाते हैं और बना बनाया माल बेचते हैं। स्वर्णकार समाज के जो भाई बंधु हैं जो ज्वेलरी का काम करते हैं, वो कारीगर हैं, वो अपनी कला से आभूषण बनाते हैं। हमने पहले भी एक दिन कहा था अपनी एक वीडियो में, और आज फिर मैं कह रहा हूं इस वीडियो के माध्यम से, कि स्वर्णकार समाज को छोड़कर जो अन्य समाज के लोग, दूसरे समाज के लोग जो यह व्यापार कर रहे हैं, साथियों, जब कोई आभूषण टूट जाता है तो उसे जोड़ने के लिए जो मटेरियल बनाया जाता है, उसे जोड़ने के लिए जो मटेरियल बनाया जाता है उसे हमारी भाषा में टांका कहा जाता है। उसे बनाने के लिए किन किन धातुओं की आवश्यकता होती है और कितनी कितनी क्वांटिटी में उन धातुओं की आवश्यकता होती है, यह केवल एक सुनार बता सकता है, क्योंकि वह कारीगर है। ये जो अन्य समाज के लोग हैं, यह ना तो वह टांका बना सकते हैं और ना ही उसकी क्वांटिटी बता सकते हैं कि उसमें किस किस धातु का कितना प्रयोग होगा।
और ये उंगलियां उठाने चल पड़े मेरे समाज पर। हम पूरी तरह से इस गैर जिम्मेदाराना बयान का खंडन करते हैं, इसकी घोर निंदा करते हैं और हम अपने समाज बंधुओं से भी कहना चाहते हैं कि ऐसे मुद्दों पर आप एक रहिए, एक होइए। जिन्होंने भी ये गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है वो माफ़ी मांगे, क्योंकि आज वो लोग भी इसी व्यापार से अपना घर चला रहे हैं। वो इसके लिए अपनी गलती माने। साथियों, अभी देख रहे हैं हम, स्वर्णकार समाज ने जयपुर में एक बड़ा प्रदर्शन किया इस गैर जिम्मेदाराना बयान के विरुद्ध। उसमें समाज बंधुओं ने लगभग 48-49 डिग्री के टेम्परेचर में बैठकर अपना विरोध प्रदर्शन किया उन लोगों के खिलाफ और अपना यथासंभव वहां पहुंचकर सहयोग दिया, अपने समाज की एकता का परिचय दिया। साथियों, हमें एक होने की आवश्यकता है, एक रहने की आवश्यकता है। हमें कानून के माध्यम से इस लड़ाई को लड़ना होगा। कानून के माध्यम से बड़े शांतिपूर्वक तरीके से हमें गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि स्वर्णकार समाज कभी लड़ाई झगड़े नहीं करता। स्वर्णकार समाज तो एक कारीगर है, वो सोने और चांदी को रूप देकर आभूषण बनाता है, तो हम तो रूप देकर आभूषण बनाने वाले परिवारों से हैं। हमें कानून के दायरे में रहकर इन लोगों के विरुद्ध आवाज़ उठानी होगी, इन लोगों के विरुद्ध कार्रवाई करनी होगी और ये लोग स्वयं आगे आएंगे, एक दिन हमारी एकता के सामने झुकेंगे और ये इसके लिए अपनी माफ़ी मांगेंगे, इसका खंडन करेंगे कि हमने गलत कहा, गलत बयान दिया। आज चाहे वह कितना ही कह रहे हों कि यह मैंने नहीं दिया, यह न्यूज़पेपर वालों ने छाप दिया, कभी भी न्यूज़पेपर वाले ऐसे नहीं छापते। अगर वो ऐसे छापते तो उन्होंने मित्तल का ही नाम क्यों दिया, कैलाश मित्तल का ही नाम क्यों दिया, किसी और का क्यों नहीं दिया? क्योंकि जब भी किसी समाचार को लगाया जाता है तो पत्रकार की भूमिका होती है वह पक्ष और विपक्ष दोनों से बात करता है। अगर प्रशासनिक कोई समाचार है, जनता का प्रशासन पर कोई आरोप है, तो वह जनता की भी सुनता है और प्रशासनिक अधिकारी से संपर्क कर उस पर स्पष्टीकरण मांगता है कि आपकी क्या राय है। वह दोनों तरफ की राय उस समाचार पत्र में प्रकाशित करता है। उसी तरह यहाँ सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है उसके ऊपर वह अपना बचाव करने के लिए अब एक समाचार पत्र पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, हमें बड़े शांति से अपनी आवाज़ उठानी है, बड़े शांति से कानूनी दायरे में रहकर हमें लड़ना होगा, कानूनी लड़ाई, ताकि हमारे आने वाले बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और हमारे व्यापार को कोई नुकसान ना हो। अन्यथा ऐसे लोग इसी तरह हमारे व्यापार को बदनाम करते रहे तो यह व्यापार करना हमारे लिए बहुत कठिन हो जाएगा। साथियों, समय की आवश्यकता है एक होने की और समाज को अपना सहयोग देने की। साथ ही में समाज के तमाम राष्ट्रीय अध्यक्षों से भी कहना चाहता हूं, जो हमारे समाज के अनेकों संगठन बने हुए हैं और उनमें जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि हे मेरे समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय, जागिए। राजस्थान भी
आपके राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अंदर आने वाला एक राज्य है, आपकी राष्ट्रीय संस्था के अधीन आने वाला एक राज्य है, और आज यह राजस्थान का मामला है, कल ये अन्य किसी राज्य में भी हो सकता है, तब जागेंगे क्या आप? तो अभी जागिए, और ये जितने भी राष्ट्रीय संगठन हैं उन संगठनों को आगे आकर राजस्थान में जो समाज बंधु सपोर्ट कर रहे हैं उनका सहयोग करना चाहिए, उनका मार्गदर्शन करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए, उन्हें कानूनी सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए, कानूनी प्रतिनिधियों से उनका मार्गदर्शन करना चाहिए और करवाना चाहिए, ताकि यह समाज की लड़ाई बड़े प्यार से, बड़े शांति से और कानून के दायरे में रहकर हम इस लड़ाई को लड़ सकें। साथियों, मैं फिर कहूँगा, अखिल भारतीय शरणकार संघ और मेड़ क्षत्रिय शरण राष्ट्रीय संस्था, इनके अध्यक्ष महोदयों को इस मामले पर संज्ञान लेना चाहिए, उन्हें बैठक करनी चाहिए समाज, राजस्थान समाज के साथ, जयपुर समाज के साथ, और इसे संज्ञान में लेकर इस मामले को जल्द से जल्द हल करवाने का प्रयास करना चाहिए। शरणकार समाज की जो मांग है उनको ध्यान में रखते हुए इस मामले को हल करवाना चाहिए, कानूनी दायरे से या उन लोगों से बैठकर। तो मैं आप सभी से एक ही बात कहना चाहूँगा, साथियों, हमें जो भी करना है वो कानून के दायरे में रहकर करना है, और कानून से सदैव इंसाफ मिला है और मिलता रहेगा, क्योंकि आज भी हमारे भारतवर्ष में कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। किसी भी समुदाय के ऊपर उंगली उठाना किसी का अधिकार नहीं है। हम कानून से पूरी मदद लेंगे और कानून से हमें पूरी मदद भी मिलेगी और इस समस्या का समाधान भी होगा। और जिन लोगों ने हमारे समाज के विषय में गलत शब्दों का इस्तेमाल किया है उन्हें माफ़ी भी मांगनी पड़ेगी। जय अजमेर जी महाराज।